जिनमें से एक को फिर जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया है, जिसका तल्लक जिला कसोल के तहसील चूड़िया के इलाके से बताया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारा इलाका है, हमारा ये एरिया है, हमारे लिए तहस है। ये शर्मिंदगी का बायस बना है ये शख्स, लेकिन जो गलत करेगा वो जहां का भी रहने वाला हो, जिस जगह का भी रहती हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। रात जो है वो सीसीटीवी के मुकाबले में ये शख्स भी पार हो चुका है, जिसकी वल्दियत और नाम तो अभी तक हम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही कोई मामला ठीक होंगे इसकी शनाख्त आपके साथ हम शेयर जरूर करेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब है, ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है जहां पर हालात कंट्रोल से बाहर हो। अगर पंजाब महफूज नहीं है तो भाई पाकिस्तान का कोई एरिया भी महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। 3 रोज कबल चौक के इलाके लाहौर के अंदर एक दिलखराश वाकया पेश आता है। एक इमाम माजिद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बाग के लिए निकलता है, जिसको 4 बाशों ने ज्यादती का निशाना बनाया। उस इमाम मस्जिद के सामने उसकी बीवी को बरहना किया गया, 4 अफराद ने उसके साथ रेप किया, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सीसीटीवी पुलिस है जो वो हरकत में आती है और चारों मुलज़िमान को एक करीबी इलाके से गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें से सीसीटीवी के मुकाबले में 2 अफराद को पार कर दिया जाता है और 2 जो थे वो फरार हो जाते हैं, जिनको अब पकड़ लिया गया है। और उनमें से एक को फिर जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया है, जिसका तल्लक जिला कसोल के तहसील चूड़िया के इलाके से बताया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारा इलाका है, हमारा ये एरिया है, हमारे लिए तहस है। ये शर्मिंदगी का बायस बना है ये शख्स, लेकिन जो गलत करेगा वो जहां का भी रहने वाला हो, जिस जगह का भी रहती हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और रात जो है वो सीसीटीवी के मुकाबले में ये शख्स भी पार हो चुका है, जिसकी वल्दियत और नाम तो अभी तक हम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही कोई मामला ठीक होंगे इसकी शनाख्त आपके साथ हम शेयर जरूर करेंगे। ये एक दिलखराश वाकया था। कोई भी शख्स है जो वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बीवी के साथ हो और कोई जो लफंगा है वो आकर उसके दुपट्टे पर हाथ डाले। ये बिल्कुल गैर मुनासिब और गैर इखलाकी हरकत है जो इन 3 बंदों ने पहले हरकत की थी और तीनों ने करने के बाद अपने चौथे साथी को बजरिया फोन तलब किया था कि जल्दी आ जाओ, हम ये कर रहे हैं, तुम भी आकर ये कर लो। तो इस तरह ये 4 अफराद थे जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया था और उस इमाम मस्जिद को बरहना किया गया बीवी के सामने और बीवी को बरहना किया गया खामद के सामने। ये एक क़यामत खेज मंजर था जो इन सफाक मुलज़िमान ने पर्दा किया था। अब इनमें से 3 हैं जो सजा पा चुके हैं और एक अभी बाकी है। हम सीसीटीवी से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर उसको भी पार किया जाए ताकि दोबारा इस तरह का कोई वक़ुआ सरजद ना कर सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब है, ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है जहां पर हालात कंट्रोल से बाहर हो। अगर पंजाब महफूज नहीं है तो भाई पाकिस्तान का कोई एरिया भी महफूज नहीं है। तो मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी अपील है, सीसीटीवी से भी अपील है कि फौरी तौर पर इस चौथे करैक्टर को भी पार किया जाए ताकि जो शहरियों के अंदर गमो गुस्सा है, जो उस मां मस्जिद के दिल के अंदर गुस्सा है, वो ठंडा हो सके और दोबारा कोई बगैरत इस तरह की बगैरती ना कर सके। अगली स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।